अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आलमी मसले की जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी। इसमें सिर्फ दो मुल्क नहीं बल्कि चीन, रूस, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे ताकतवर ममालिक भी किसी न किसी सतह पर शामिल दिखाई देते हैं। आज की वीडियो में हम मुकम्मल, तफसीली और मालूमाती अंदाज में जानेंगे। सबसे पहले, ईरान और इसराइल के ताल्लुकात कभी भी दोस्ताना नहीं रहे। 1948 में जब इसराइल कायम हुआ तो ईरान ने कुछ अरसे बाद इसे तस्लीम कर लिया था, मगर 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। इसके बाद से ईरान हमेशा इसराइल को एक गासिब और नाजायज़ रियासत करार देता रहा है और इसराइल ईरान को एक बड़ा खतरा समझता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी एक बड़ा मसला रहा है। इसराइल और अमेरिका को ये खदशा है कि ईरान एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान बार बार कहता है कि इसका प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। 2015 में एक मुआहिदा हुआ था जिसे JCPOA कहते हैं, मगर 2018 में अमेरिका ने इस मुआहिदे से निकलकर ईरान पर दोबारा सख्त पाबंदियां लगा दी। 2024 के आखिर में इसराइल ने शाम में वाक़े ईरान के कौंसल खाने पर मिसाइल हमला किया, जिसमें ईरान के कई अहम फौजी एहलकार मारे गए। इसके बाद ईरान ने पहली बार बराह रास्त इसराइली सरजमीन पर हमला किया। 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए। अब आते हैं हालिया वाक़यात की तरफ। 2025 के वसत में इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर अचानक हमला किया, जिसमें नातंज और फोर्डो जैसे हसास मराकज़ को निशाना बनाया गया और ईरान के कई साइंसदान शहीद हो गए। इसके फौरन बाद ईरान ने बराह रास्त इसराइल पर जवाबी हमला किया। सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल इसराइली फौजी मराकज़ की तरफ रवाना किए गए। ये एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि अब तक ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बिलवास्ता होती थी, जैसे कि हिजबुल्लाह या दीगर गुरूहों के जरिए, मगर अब बराह रास्त जंग का खतरा पैदा हो गया है। अब बात करते हैं आलमी ताकतों की। अमेरिका हमेशा से इसराइल का पक्का हमायती रहा है। हर जंग, हर हमले में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होता है। ईरान पर पाबंदियां लगाना, फौजी इमदाद देना और अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल का दिफा करना, ये सब अमेरिका के किरदार में शामिल है। और चीन, वो क्या कर रहा है? वो तो सबका दोस्त बनता है ना? चीन की पॉलिसी निस्बतन मुतवाज़न है। वो ईरान से तेल खरीदता है और कई दिफाई मुआहदे भी कर चुका है, मगर चीन खुलकर किसी फरीक की हिमायत नहीं करता, बल्कि वो मशरिक़ वस्ती में सालिसी का किरदार अदा करना चाहता है। मसलन सऊदी अरब और ईरान के दरमियान चीन ने ही सुलह करवाई थी। रूस की बात करें तो वो ईरान का करीब तरीन इत्तेहादी है। दोनों मुल्क शाम में मिलकर कार्रवाइयां करते हैं और रूस ईरान को असलहा भी फराहम करता है। रूस का मकसद अमेरिका के असर और रसूख को महदूद करना है। और पाकिस्तान, हमारे मुल्क का क्या रोल है? पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर गैर जानिबदारी का इजहार किया है, मगर अवामी सतह पर पाकिस्तान के लोग फ़लस्तीन और ईरान के हक में आवाज़ उठाते हैं। पाकिस्तान के लिए फ़ैसला करना आसान नहीं, क्योंकि उसे इक्तिसादी दबाव, सिफारती ताल्लुकात और दाखिली मसाइल का सामना है। पाकिस्तान का एक अहम किरदार OIC यानी इस्लामी ताउन तंजीम में भी है, मगर बदकिस्मती से OIC आज तक फ़लस्तीन या किसी बड़े तनाज़ा में मुअस्सर किरदार अदा नहीं कर सकी। क्या ये जंग तीसरी आलमी जंग बन रही है? इसराइल ईरान के जौहरी प्लांट्स पर हमला कर चुका है और अब ईरान शदीद रद्द-ए-अमल दे रहा है। इससे खित्ता मुकम्मल तौर पर जंग में झुल सकता है और अमेरिका, चीन, रूस जैसे ममालिक खींचे चले आएंगे। इस जंग के असरात सिर्फ ईरान या इसराइल तक महदूद नहीं रहेंगे। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, आलमी मार्केट हिल जाएगी और मासूम लोग मारे जाएंगे। तो फिर हम बच्चे क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला सबक ये कि हमें झूठे प्रोपेगेंडे से बचना है। हर खबर को परखना है, सोचना है,
फिर राय बनानी है। दूसरा ये कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, चाहे वो फलस्तीन हो, कश्मीर हो या कहीं भी। और सबसे अहम, हमें सच, इल्म और अमन की ताकत को समझना है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ईरान और इसराइल का तनाज़ा सिर्फ दो मुल्कों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालने वाला मामला है। हमें होशियार रहना है, दुआएं करनी है और हमेशा अमन, इल्म और अदल के रास्ते पर चलना है। याद रखो, जंगें सरहदों से ज्यादा दिलों को जख्मी करती हैं। हम चाहे तो अगली नस्ल के लिए अमन का रास्ता छोड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी नस्ल के बच्चे बम पनाहगाहों में ना बल्कि स्कूल में बैठें। तो चलो, आज से हम भी हक, इल्म और अमन के सफीर बन जाते हैं। आप भी बनो। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें।